अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। और कल चौथा मैच हुआ पीएसएल का लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और कोयटा ने मुसलसल अपनी दूसरी कामयाबी रजिस्टर कर ली है। ये पिछले कुछ सीजन के बाद कोयटा जो रीवैम्प हुई, जो चेंजेस आए, वो क्लियरली उनको सूट कर रहे हैं। 5 विकेटों से पे बात होगी और आज भी एक मैच खेला जाएगा मुल्तान में, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबिल होंगे, और वो भी बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला होगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो जो एक मैजिक चला है उनका रीवैम्प के बाद, क्या वो काम कर रहा है? और स्पेशली यंगस्टर नाफे के बारे में जो बार बार हम बात कर रहे थे, सिंध प्रीमियर लीग में भी झलक नजर आ रही थी उनके अंदर टैलेंट की, कैसा देखते हैं? देखिए, ज़बरदस्त टैलेंट, और सबसे अच्छी चीज़ जो है मैच्योरिटी नज़र आई है उसमें। और दूसरी चीज़ जो है T20 में डॉट्स बॉल, आप देखिए मेरे ख्याल से 1 से 2 बॉल मैंने देखे, मुझे याद पड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा डॉट बॉल नहीं हुए। 30 बॉल वो खेल रहा है, तो 31 बॉल खेल रहा है, तो ये अच्छा साइन है कि बॉल डॉट कम खेल रहा है, स्ट्राइक रोटेट की है। फिर सबसे अच्छी चीज़ है कि जो पाकिस्तान की प्रीमियर फास्ट बॉलिंग है उसको अटैक किया, उस पर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, दिलेरी नज़र आई है। तो खेलता जाएगा और मैच्योर होगा, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और कोयटा के लिए भी। और कोयटा ने मेरे ख्याल से अपनी नेचर से हट के इस साल उन्होंने प्लान बनाए हैं, कैप्टनसी को लेके, कोचिंग स्टाफ को लेके। जो एक फेवरिज्म भी चलता था ना, वो भी मेरे ख्याल से अब उन्होंने साइड पे रखा है। टीम का सोचा है, टीम जीतेगी तो नाम बनेगा, तो प्लेयर्स बनेंगे और टीम आगे जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें काम आई हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए कोयटा और लाहौर का ये मैच कैसा देखते हैं बासित भाई? दोनों टीमें शानदार थी, और एक टाइम पे तो आपको पता है 10 ओवर में 67 रन थे लाहौर के। उसके बाद जिस तरह जहांदाद ने बैटिंग करी, टोटल वन साइड मैच कर दिया था। जिस तरह उसने अब्रार को लास्ट ओवर, तो उसका लास्ट ओवर था, 17 रन दिए थे 3 ओवर में, उसने 40 रन दिए। तो जहांदाद की बैटिंग की वजह से राहुल दोबारा गेम में आया, और शुरुआत पे साहबजादा फरहान बैक टू बैक दोनों मैचेस में अच्छा किया है। लेकिन मुझे हैरत है वो विकेट कीपिंग कर रहा था, ये मेरे लिए सरप्राइज था। अभी जो कोयटा की बात कर रहे हैं ना, क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट। क्यों? कि यही बच्चा पिछले मैच में 5वें नंबर पे था, रियली रोसो ने अपना नंबर चेंज करा, उसको भेजा। बिल्कुल सही है। तो प्लेयर बनाने के लिए मैनेजमेंट का जो क्रेडिट होता है ना, उसको देना चाहिए। आप देखें पिछले 8 PSL में जो भी उनके कोच थे, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, वो नहीं कर रहे थे। सऊद शकील को नहीं खिलाया पिछले साल, तो वो चीज़ हटी वहाँ से, तो एक नया माइंडसेट आया और आपको बच्चे ने डिलीवर भी करा। इसी तरह उन्होंने अकील हुसैन से देखें नया बॉल कराया, हालांकि अब्रार भी नया बॉल करता है। तो उनकी जो टीम सिलेक्शन है इस वक्त बहुत अच्छी है। लेट्स सी कि वो जब मैच हारते हैं आया वो पैनिक बटन दबाते हैं या नहीं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी, जो तीनों कोचेज हैं ना ऑस्ट्रेलियन, वो एक साथ बैठते हैं। वो जो दूसरे लोग हैं ना, मैं नाम लेना पसंद, उनके साथ नहीं। बार बार आप क्यों कह रहे हैं नाम लेना नहीं पसंद करेगा? आप फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान है मोइन खान, आप अगर नई एक चीज़ वर्क कर रही थी वो उस रोल से हट गए और आगे एक नहीं, तो उनके साथ और भी तो लोग थे, एक मोइन थोड़ी था, और भी थे ना लोग। तो उन्हें बिल्कुल साइड लाइन करवाया शेन वॉटसन वगैरह ने। बिल्कुल एक जो एक होती ना फिलॉसफी कोचेस की, वो नजर भी आ रही। फ्रेश माइंडसेट हमेशा, फ्रेश माइंडसेट वर्क फॉर 8 साल एक ही कोच, एक ही जैसे आइडियाज। और अभी इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कोचेस 7-7, 8-8 टीमों को कोच कर चुके, जैसे मिकी आर्थर हैं, हर किसी टीम को कोच कर चुके हैं, अब उनके पास आइडियाज खत्म हो गए। हर कोच की, हर प्लेयर की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो शेल्फ लाइफ से गुजर चुके। अब आप आगे की तरफ देखें, यंगस्टर्स की तरफ देखें, यंगस्टर्स कोचेज में भी लेके आए, यंगस्टर्स प्लेयर में भी लेके आए। और नाफे को मैंने रमज़ान टूर्नामेंट में 1-2 जगह देखा था, थोड़ी थोड़ी झलक उसमें कामरान अकमल की आती है, टेक्निकली साउंड, मारने वाला, मतलब प्योर स्लॉगर नहीं है वो। सही है। कामरान अकमल भी प्योर स्लॉगर नहीं था, कामरान अकमल भी टेक्निकली बड़े अच्छे शॉट्स खेलता था, और टेक्निक अच्छी थी इसलिए शॉट्स अच्छे खेलता था। लेकिन जो उसमें मैंने कमजोरी देखी, इसीलिए मैं अभी उसे जज नहीं करूंगा, मैं उसे जज करूंगा जब वो स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा। रमज़ान टूर्नामेंट में पेस ऑफ द बॉल, और वो आउट हो जाता था।
तो अब पेस ऑफ द बॉल जब वो उसको देखेंगे, कल सारे लोगों ने उसको तेज बॉलें मारी। फयाज स्पिनर जो है वो भी बहुत तेज बॉल कर रहा था, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ तो तेज बॉलर हैं ही, जमान भी तेज बॉलिंग कर रहा था। पेस ऑफ द बॉल फिर पता चलेगा कितना दम है, लेकिन टैलेंटेड है वो बहुत। तो कल की प्रेडिक्शन में बासित भाई और मेरी प्रेडिक्शन ठीक वो हो गई तो छोड़ो ना यार, वो नहीं, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि शाहिद भाई ने जो अभी बात की है वो रमजान में नाफे का नाम पहली बार मैंने सुना इनसे ही था, और वो इनके कहने पे मैंने देखा तो मुझे बड़ा उसमें लगा कि टैलेंट है। कौन सी पिच पे खेल रहा है? अगर यहाँ पे जो टूर्नामेंट होता है ना, स्पेशली मोइन खान अकेडमी में, वहाँ लंबा लंबा स्पिन होता है, तो वहाँ पे पता चलेगी इम्प्रोवाइजेशन अच्छी है या नहीं। अभी जब वो अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ आएगा फिर हम उसे जज करेंगे, और 3-4 मैचों में लगातार स्कोर करेगा फिर हम। बट राइट नाउ इम्प्रेस किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फ्यूचर थोड़ा इमरान नजीर थोड़ा तारीफ भी ना करे, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्यों बन गया है कि पाकिस्तान का नंबर आ गया है। इस पर हम बात करेंगे ना, कंसल्टेंट टू द चीफ सेलेक्टर हमारे साथ है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फ्यूचर स्टार अकेडमी से ही लियाकत सर ने उन्हें उनके एक टीचर थे, कोच थे, जिन्होंने उनको बड़ा प्रमोट किया, आगे वो लेके गए, और जिसकी वजह से उनको हुआ। हम इस पर बात करेंगे, यहाँ एक ब्रेकिंग के लिए बढ़ते हैं और फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑन हम बात कर रहे थे फ्यूचर स्टार अकेडमी के हवाले से, जहाँ से नाफे जो है वो सामने आए, उनकी कुछ वीडियोस उनके कोच ने वायरल की, जिसकी वजह से उनको चिटाग्राम चैलेंजर्स ने पिक किया, और उनका जो T20 डेब्यू है वो वहाँ हुआ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो कल की जो उनकी इनिंग्स थी वो बड़ी शानदार रही। इट वाज टॉक ऑफ द टाउन, 31 बॉल्स पे 60 की जो ब्रिलियंट नॉक उन्होंने खेली है। जी, कामरान अकमल से जो सवाल बनता है वो ये कि क्या कंसिडर होंगे ये आगे जब सिलेक्शन आएगी, यंग टैलेंट की बात होती है, उनको प्रमोट करने की बात होती है, इज इट टू अर्ली फॉर हिम? वेरी टू अर्ली। आप देखेंगे ये झलक ना मुझे बाबर की नजर आती है। बाबर जब आया ना शुरू में ऐसे ही खेला है, वो डोमेस्टिक खेला है, 1 साल 2 साल खेला है, तो वर्ल्ड क्लास बना ना। अगर इसको वर्ल्ड क्लास बनाना है ना तो 2 सीजन इसको डोमेस्टिक खेलना है, PSL पूरा सीजन खेले, जल्दी ना करे। मेरी राय होगी, मैं पूरी डिबेट करूंगा, कोई बात भी करेगा इसको सिलेक्शन पॉलिसी में भी नहीं कंसीडर करना चाहिए। पूरा PSL खेले, कॉन्फिडेंस दिखाए, डोमेस्टिक खेले, उसके बाद इंशाल्लाह पूरा साल खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो हमें दूसरा बाबर आजम मिल जाएगा। जल्दी ना करें, हम लोग जितने बैठे हुए हैं मीडिया से रिक्वेस्ट है खेलने दें, अभी जोर ना डालें, मेरी ये है। बाकी जहाँ इसकी मैच्योरिटी नज़र आई है, जैसे ये पता चला है, हम लोग भी फेसबुक पे ही देखते आ रहे थे, ये स्पिनर्स को कैसे खेलेगा। ये रमज़ान क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, इसको स्पिनर्स भी खेलना आता है, मैंने देखा है इसको। उसके बाद आप देखें कि ये सिर्फ अब जो मैच्योर होगा ना, जब ये 4 क्रिकेट खेलेगा, बैटिंग इसकी और अच्छी हो जाएगी, टेक्निक वाइज। तो ये बासित भाई भी हंस रहे हैं, एग्री तो दूर की बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी ड्रामा हो, कामी से नहीं छुप सकता। जितना कामी फेसबुक और ये तो बड़ा फॉलो करते हैं बड़ी चीजों को। अच्छा, देखिए वो तो इसके फायदे के लिए, इसके फायदे के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपने रखना, इसको खिलाना, जिन्होंने खिलाना, जिनका फाइनल डिसीजन है ना वो खिलाएं। और माजी में हम देख चुके हैं ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं। जब तक आप लंबी क्रिकेट ना खेले हो, आपको पहले यकीन करो कि मैंने अपने एक चैनल पे अपने वाले में बात करी कि प्लेयर्स टू वॉच है ना, शाहिद भाई ने कल बोला, मैंने कल पहली दफा देखा इसको। अच्छा, हाँ, मैंने पहले नहीं देखा इसको, नाम सुना हुआ था लोगों से, मतलब जो कराची के लोग हैं, या ये प्लेयर बहुत अच्छा है। एक वाकया ऐसा हुआ था 1 साल पहले, जब मुझे इसका नाम आया था ध्यान में कि इसने कुछ करा है, कुछ दूसरी चीज़ करी है, तो वो मैं अभी यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन प्लेस टू वॉच है इस टूर्नामेंट के लिए। जिस तरह जानदाद का भी हमें नाम लेना चाहिए, बड़ा ही ऑकवर्ड उसका बैटिंग स्टाइल है, जस्ट लाइक अ टेप बॉल, लेकिन कल जो उसने हिटिंग करी है ना, बड़ी क्लीन हिटिंग की, क्लीन हिटिंग करी। बिल्कुल सही। मैंने सिर्फ ये देखना है जब फास्ट बॉलर आएगा ना 140+, वो शॉर्ट पिच पे कैसा है। ठीक है शाहिद साहब, आपका अगेन बिल्कुल कामरान ने जिस तरह कहा, बाबर आजम कैसे बना, 2010 का जूनियर वर्ल्ड कप, 2012 का जूनियर वर्ल्ड कप, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक स्टेट बैंक की तरफ से 200 उसने किया, जब लोगों की नज़र में आया कि ये बाबर आजम नामी खिलाड़ी है। और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उसका स्टेचर है वो इसीलिए कि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, एक प्रोसेस से गुजर के आया। एकेडमी की प्रोडक्ट्स में से भी बाबर आजम को कहा जाता है, तो हमें इस लड़के को
देखना होगा, थोड़ा खेलना होगा। अब दूसरा जो इसका टेस्ट होगा वो ये होगा, जब ये दूसरा मैच खेलेगा तो किस प्रेशर में होगा? 31 बॉल 60 के प्रेशर में होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में होगा। कोचेस, कप्तान सब ये डिमांड करेंगे यार ये फिर जाएगा और 20 बॉलों में 45-50 करके हमें जितवा देगा। उस प्रेशर को कैसे डील करेगा और अगली टीम के स्पिनर्स को कैसे डील? बिल्कुल ऐसे ही है। जो स्टेट बैंक से किया ना 200, ये तीसरे साल उसने किया। पहले 2 साल ज़राई तरक्कियाती बैंक से खेला है। वो इसको लाने वाला इमरान नज़ीर और रेयान अहमद है जो इसको खिलाने वाले हैं, और ग्रेट कादर भाई उन्होंने खिलाया है इसको, तो चांस दिया। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयरों को पहले इस तरफ लाए, ना कि हम लोग हर कोई बात कर रहा है ना, हर कोई बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा खेल लेते दे प्लेयर। नजीब, जब बाबर आजम आया था ना उस टाइम पे T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, सही है? उस टाइम पे कौन डोमिनेट करता था? इमरान नज़ीर, शर्जील, कामरान अकमल, उमर अकमल, ये लोग डोमिनेट करते थे वाइट बॉल में। बाबर का जो प्लेइंग ऑफ स्टाइल था वो वैसे ही था जैसे अभी है। वो स्ट्राइक रेट वगैरह जब भी इतना नहीं था, वो क्योंकि सीधा खेलने वाला, बारी लेने वाला प्लेयर था। अब नाफे जो है वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आया T20 की वजह से। जब 4-डे क्रिकेट खेलेगा ना, जहाँ पे 4 स्लिप होंगी और बॉल मूव कर रहा होगा, फिर वहाँ पे टेक्निक का पता चलता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। ग्लैड टू हैव यू बैक इन अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और काफ़ी बात हमने कोयटा पे की, लाहौर पे हमारी बात नहीं, और लाहौर की शुरुआत करते हैं अगेन। वो शाहिद हाशमी साहब का बेस्ट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, हमारी फील्डिंग कब अच्छी होगी। 3 कैचेस छूटे हैं, कल भी वो कैचेस से ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने बहुत स्कोर कर लिया आगे जाके, लेकिन वो कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं। तो कामरान अकमल के बेहद इसरार पे मैं अपना बयान बदल लेता हूँ, कैचेस से फर्क पड़ा था। आपको ये बोलना चाहिए स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग, टेम्पो टूटता है ना, टेम्पो टूटा। हाँ, लेकिन जैसे सरफराज का कैच छूटा तो उतना कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, बट पुअर फील्डिंग ओवरऑल। क्या कहेंगे कामरान? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर कलंदर मेरे ख्याल से राशिद को तो वो मिस करेंगे, लेकिन दोनों मैच आप देखें ना, बॉल टू बॉल फील्डिंग की वजह से दोनों मैच आ रहे हैं। इस्लामाबाद वाला भी, कल का मैच भी, अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिल जाए, एक प्रेशर आता है, कोई भी प्लेयर्स आए, फिर बॉलिंग जैसी है, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा नुकसान पहुंचा है फील्डिंग की वजह से। तो फील्डिंग अच्छी करनी, सिर्फ लाहौर की नहीं, सारी टीमें ऐसी फील्डिंग कर रही हैं। सही बात है, सही तो बात इसलिए ये जरा फील्डिंग स्टैंडर्ड हमें बेहतर करना पड़ेगा। अभी तक जो स्टैंडर्ड हम फील्डिंग का देख रहे हैं बासित भाई, वो बहुत खराब है। अच्छा, उससे पहले मैं बात करूँगा, जब कामी बात कर रहा था ना, तो नजीब पता है आपको कैसे दिख रहा है? ऐसे इसका मतलब कुछ सीख रहा है, स्लिप ऑफ टंग। देखो यार, फील्डिंग तो शुरू से ऐसी रही है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे 70s हो, चाहे 80s हो, चाहे 90s हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2024, फील्डिंग आती किस तरह है आपको बेसिक तो पता होती है, लेकिन मैच का जो प्रेशर होता है उसमें आप प्रेशर किस तरह हैंडल करते हो, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, मेन मसला है ना। विकेट कीपर अपनी कीपिंग की प्रैक्टिस करता है बहुत ज़्यादा, फील्डर नहीं करते। जो प्रोफेशनल होता है वो करता है। ऑफ कोर्स, सिर्फ जुमला ये कहूँगा। और लाहौर का मसला क्या है, तीनों फास्ट बॉलर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, बिल्कुल सही। तीनों अर्ली ऑन आउट नहीं कर रहे। जब बैट्समैन बैट शॉट मार रहा है तो आउट कर रहे हैं। अब कल इतनी आला यॉर्कर पे जो शाहीन ने डंडा उड़ाया है अपना रदरफोर्ड का, मैं और कामी साथ ही बैठे थे, मैंने कहा व्हाट अ बॉल, लेकिन टू लेट क्योंकि वो तो नए बॉल से आउट करने वाला बॉलर है ना, वो नहीं हो रहा है। राशिद वाली बात हम अब थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हो गई ना, बार-बार हम तो ये नए बॉल से आप देखें, पहले मैच में किसने नया बॉल करा, शाहीन का पार्टनर कौन बना, कल कौन पार्टनर बना। इन्हें चाहिए बॉलिंग में पार्टनरशिप, जो अभी तक ये बना नहीं पा रहा है। ठीक है। और जो कैचेस आपने दिखाया, फरहान साहबजादा वाला कैच अगर उसके हाथ से लग गया तो बड़ी बात है यार। 140 प्लस वाला बॉलर, वो विकेट कीपर थोड़ी है, तो बैड डिसीजन है ना ये। ठीक है। शाहिद साहब, फील्डिंग की बात हो रही है तो ये मुझे बताइए शाहिद साहब के अभी बासित भाई यही कह रहे थे कि क्या हमें करना होगा, जब प्रैक्टिस होगी तभी आपको फर्क पड़ेगा, आपको खूब अपना देना पड़ेगा 100% फील्डिंग पे। दोनों लेवल पे है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और टीम लेवल पर भी फील्डिंग को आपको उठाना है। हमने पिछले जब रमीज़ राजा थे तो वो फर्स्ट क्लास टीमों के हेड कोच फॉरेन से ले आए। हमें ज़रूरत इस बात की कि हमें लोअर लेवल पे
फौरन अच्छा कोई फील्डिंग कोच लेके आने चाहिए हर टीम के लिए। हेड कोच नहीं, हेड कोच हमारे अपने हो, लेकिन हमें फील्डिंग कोच अच्छे एक्सपर्ट लेके आने पड़ेंगे। अभी जो अंडर 19 की टीम थी उसने बड़ी अच्छी फील्डिंग की पूरे वर्ल्ड कप में। शामिल ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, हारून रशीद ने दोनों बड़े अच्छे कोच लिए कैचेस लिए। तो मंसूर अमजद थे उसके कोच, तो मंसूर अमजद इसका मतलब है अच्छा फील्डिंग कोच होगा। जब भी उसने इंस्टिल किया कि नहीं फील्डिंग हमें अच्छी करनी है, ऐसे कोचेस को आगे बढ़ाएं। और फिर अगर गैर मुल्क की इमदाद लेनी पड़े इस फील्डिंग के शोबे को बेहतर करने के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है। हेड कोचेस ना लाएं, लेकिन गैर मुल्की अभी भी इमदाद का सोच रहे हैं, मतलब वो तो लाजमी है क्रिकेट में। क्रिकेट में क्या दोनों में अभी पता है क्या, अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है ना, पहले भी हमने पहले दिन बात की थी, लड़के जब कैंप ऑफ हो जाता है या टीम टूर ख़त्म हो जाता है ना, तो लड़के जाके सिर्फ अपनी बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। जो कोचेस फील्डिंग के हैं ना टीम के साथ, जो आफ्ताब भी बड़ा ज़बरदस्त था, हमने देखा हुआ ज़ल्मी के साथ भी उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, अब्दुल मजीद है टीम के साथ। जितनी देर टीम के साथ रहते हैं उतनी देर ये बड़ा जान से फील्डिंग कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी लगा। लेकिन इसके लिए फिर आपको जब सीज़न ऑफ होता है या सीरीज़ खत्म होती है उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है फील्डिंग को, तो वो एक चीज़ लैक कर रहे हैं प्लेयर्स, इस पर टाइम देना। ठीक है। और देखो इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, अमूमन काम ही तो रहा है फ्रेंचाइजीज के साथ, एक प्लान दे दिया जाता है जी इतने बजे से लेके इतने बजे बैटिंग बॉलिंग है और इतना टाइम जो है फील्डिंग का। जहाँ पे जब बंदा ये बोलता है ना प्लेयर, अरे यार फील्डिंग सेशन है, तो समझ लो वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिल ही नहीं है। अभी जैसे आफ्ताब का नाम लिया ना, इसी तरह हनीफ मलिक है जो टू गुड विकेट मतलब फील्डर फील्डिंग कोच है, लेकिन वो क्या गलती कर रहा है और उनके चाहने वाले क्या उससे गलती करा रहे हैं, उसको बैटिंग कोच बना दिया। यार ज्यादती है ये। मंसूर अमजद इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उसकी प्रैक्टिस आपको जो ग्रिल्स हैं वो नजर आई अंडर 19 में, उसको प्रमोट करो ना, हनीफ मलिक को प्रमोट करो। अब ये थोड़ी कि मैं कामी का दोस्त हूँ तो बासित अली बन गया फील्डिंग कोच से बैटिंग कोच, ऐसा थोड़ी होता है यार। जो अच्छा काम कर रहा है उसको ऊपर लाओ उस तरह। बिल्कुल सही है। और शाहीन अफरीदी ने भी कल इस बात का एतराफ़ किया है कि हमने कैडे हैं और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और एज ए टीम हमें बड़ी मेहनत करनी होगी बाउंस बैक करने के लिए। हारिस रऊफ़ का हुआ है तो हारिस रऊफ़ की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा रन देना, और अब तो काफ़ी दिनों से जो है ये एक बन गया है कि ऐसा लगता है जिस टीम में हारिस होते हैं उनको छुपाना पड़ता है, और वो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर है। क्या कहें? देखिए बिल्कुल, पहले तो एज अ टीम मैं बात करूँगा कि शाहीन को सोचना पड़ेगा, पैनिक ना हो कि हारिस किसी तरीके से परफॉर्म कर दे, उसको उसी बेसिक्स पे रखे जहाँ से उन्होंने लाहौर कलंदर में रखा है। 5वां ओवर करवाते थे उसको दायरे में, उसके बाद फिर 10 के बाद 1 करवाते थे, फिर लास्ट 2 ओवर करवाते थे। इस प्लान के साथ उसको लेके जाना पड़ेगा। बासित भाई ने बात की, हमने रात को भी की कि पहले मैच में पिछले 2 सीजन में आप देखें ज़ुमान खान नया बॉल कर रहा था, 4 ओवर ये दोनों कर रहे थे, 5वां ओवर ये करता था, तो उस प्लान से हट गया क्योंकि अब ये चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से परफॉर्मेंस कर लूँ। जो एक धचका लगा इसको, जो इसका मैं समझता हूँ कसूर है, एग्जाम्पल तो सेट करनी है, वो ज़रा दिखाना चाह रहा है कि मैं अभी हूँ, परफॉर्मेंस से प्रूव करना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी बेसिक से हट रहा है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हुआ है, पैनिक बटन दबा हुआ है। He was never a new ball bowler, तो फिर वो अभी क्यों ये कर रहे हैं? मैं उससे पहले मैं कामी से एक सवाल करूँगा, जैसे अभी हारिस के बारे में कहा कि उसको जो पनिशमेंट करा है बिल्कुल सही करा, मैं भी एग्री करता हूँ। कामी, व्हाट अबाउट हारिस विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, क्या उसने गलत नहीं करा जो विदाउट एनओसी चला गया? सर ये तो पीसीबी का ना, पीसीबी देख रहा है, वो मुझे जहाँ तक पता है वो बातचीत कर रहे हैं, पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका भी मुझे लग रहा है कि क्या नाम है, फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, कानून सबके लिए फिर बराबर होना चाहिए, डिसीजन आ जाएगा वो, ये पीसीबी आपको मैनेजमेंट और जो अभी कामी ने बात करी ना कि पहले जमान नया बॉल कर रहा था, क्योंकि अब राशिद के ना होने से ना एक इन्होंने खला है जिसकी प्रेशर लिया हुआ है, खला नहीं प्रेशर ले लिया है। और जो अभी इंटरव्यू दिया ना शाहीन ने, वो खुद वरीड है अबाउट हारिस की परफॉर्मेंस से, वरना उसको बोलता डजंट मैटर। नहीं, वो तो सभी वरीड है हारिस की परफॉर्मेंस से। कप्तान बीइंग अ कैप्टन आप नहीं बोले ना इंटरव्यू में, तो अगर ये इंटरव्यू हारिस सुनेगा तो वो और डिमोरलाइज होगा। बिल्कुल सही है। ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाता है
तो कोई बात नहीं यार, 40 दिए या 60 कैंप में दिए, उनके पास शायद साहब परेशानी की बात ये है परेशानी कि की ये जो बॉलिंग यूनिट है ये पाकिस्तान का T20 में बॉलिंग यूनिट है और पिछले मैच में भी इन्होंने 190 प्लस चेस करा दिए, इस बार 187 चेस करा दिया और 5 बॉलों पहले करा दिया। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ था? 22 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न में, जब हारिस रऊफ के पहली 4 गेंदों में बने सिर्फ 2 रन और अगली 2 गेंदों पे 2 छक्के लग गए। वहां से कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग कोच उसको गाइड करता कि हमें कैसे किस तरह डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी है। और डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर है, विकेटें लेता है लेकिन रन्स दे रहा है वो मुस्तकिल। उनके लाहौर के कैंप में तो आकिब जावेद है जो अच्छा कोच भी है, अच्छा फास्ट बॉलर भी था, वो उसको बिठा के समझाए, टफ वर्ड्स बोले। उसके ऊपर एक ये धचका लग गया जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसको एक कंधा हाथ पे रख के टफ वर्ड्स भी बोले और प्यार से भी समझाए कि ये चीज़ें तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ें सही करो। बहुत ज़्यादा जब भी फास्ट बॉलर 140, 155, 150 का बॉलर जब विकेट देगा तो उसको मार पड़ेगी। जब भी वो विकेट टू विकेट बॉल कराएगा वो अच्छी बॉलिंग भी कराएगा। अगर आप पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज भी देख लें तो 4 मैचेस में 161 रन्स और 8 विकेटें पर मैच, 2 विकेट्स हैं और 10.6 का इकोनॉमी है, विच इज टू हाई फॉर योर। अगर वो 8-9 रन देकर भी 4 विकेटें या 3 विकेटें एक T20 में लेता है तो बुरा नहीं है, विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन वो बहुत ज्यादा रन दे रहा है, यही बात है और विकेटें नहीं ले रहा। पहले हमारे लिए 8-9 तक ठीक था, अब ये 11-12 पे चले गए जी। नजीब आप देखो, हम हारिस की बात कर रहे हैं ना, हसनैन 50 रन दिए उसने कल, वेवर्ड बॉलिंग करी है, 2 आउट करे। हम हसनैन की बात नहीं, हमारे लिए तो ये भी लम्हे फिक्री है। वो इंजरी के बाद आया और अभी वो पाकिस्तान टीम में नहीं है ना, ये पाकिस्तान का टीम का मेन बॉलर है T20। इसीलिए नजीब, इसीलिए हमें एक पीसीबी में एक पोस्ट होनी चाहिए जो फॉर्मर क्रिकेटर हो, अच्छा सख्त क्रिकेटर हो, जिसको हम कहें परफॉर्मेंस मैनेजर। वो पूरे साल नजर रखे किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलिया में पैट हावर्ड था, उसके बाद बैन ओलिवर आया, इंग्लैंड में अभी मो बोबार्ट रिटायर हुआ है, वो आईपीएल में चला गया। वो पूरे साल प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे कैच क्यों छोड़ा, रन्स क्यों ज्यादा दिए, उसको पूछते थे, कोच से कोऑर्डिनेट करते थे। हमारे यहाँ से कोई सिस्टम नहीं है। एक दफा क्रिकेट खत्म हुई, कप्तान अपने घर चला गया, उसको पता ही नहीं मेरा कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये परफॉर्मेंस मैनेजर का काम होता है जो पूरा साल नजर रखे, एक पोस्ट रखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो हेड बना है अभी, उसने 80 ओवर की क्रिकेट करा दी है। बेन स्टोक्स ने, आप ये देखे, इतना सा वाकया है। बेन स्टोक्स ने काउंटी क्रिकेटर को, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था, काउंटी मैच में 4 छक्के लगा दिए। बेन स्टोक्स ने उसको फोन किया, वो अपने घर में बैठा हुआ रो रहा था, उसने कहा आई एम क्राइंग, आपने मुझे 4 छक्के मार दिए। उसने कहा मुझे भी 4 छक्के पड़े थे और उसके बाद फाइनल में पड़े थे 4 छक्के। लेकिन जॉश बेकर, डोंट डिफाइन दिस परफॉर्मेंस इनटू योर सीजन, डोंट स्पॉइल योर सीजन। कितना बड़ा हुआ होगा जॉश बेकर का, और वो इंग्लैंड खेलेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक पे जाना है। देखिए लाहौर की जो बात है ना, इमर्जिंग में इनको प्रॉब्लम आ रही है। जो फयाज है वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फिर आपने ये छठे बॉलर को यूज नहीं कर पा रहे। इनके पास बॉलिंग भी कंप्लीट है, बैटिंग भी कंप्लीट है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा गेम प्लान अच्छा है। सही है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे। आज के मैच में कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9 और आज का मैच है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मुल्तान में ये मैच 7 बजे शुरू होगा और इट्स टाइम फॉर प्रिडिक्शन। सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं। मुल्तान की टीम को देखते हुए, जो पिछले कुछ सीजन में जैसा वो खेल रही थी, इस बार वो उस रिदम में अभी तक नजर नहीं आ रही है। अभी तो ऑब्वियसली इट्स द बिगनिंग। ये मैच कैसा देखते हैं? देखिए आज का मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें मैच जीती हुई हैं और कॉम्बिनेशन भी अच्छा काम किया। बॉलिंग बड़ा ज़बरदस्त, मुल्तान की टीम ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। बैटिंग में रिजवान अगर खेल गया 6-7 ओवर, पावर प्ले भी, तो मेरे ख्याल से और ज़रा एज मिल जाएगा बैटिंग में, जो एक थोड़ा सा मुझे पावर प्ले में थोड़ा वीक लगी थी। लेकिन इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो योर प्रेडिक्शन इस्लामाबाद कामरान जी। बासित भाई, आपको थोड़ा सा पीछे के स्टैट्स अगर बताता हुआ चलूं तो 13 मैचेस हुए हैं, 6 इस्लामाबाद जीता है, 7 मुल्तान जीता है। आप कह रहे हैं 7-7 हो जाएंगे जी इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैंने ये देखना है कि आज हुनैन शाह खेलता है या नहीं खेलता, क्योंकि उबैद से 1 ओवर कराया और फिर बॉल नहीं कराई। तो बासित भाई भी इस्लामाबाद के साथ जाएंगे 7-7 जी, ठीक है। और शाहिद भाई, पिछले 5 मैचेस जो हैं उनमें से 4 मुल्तान जीता है, तो दिस इज हाउ गुड मुल्तान रिसेंटली खेल रहा है। नहीं, मेरे कहने पे नहीं जाएंगे, वो अपना ही जाएंगे। मुझे लग रहा है इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बिल्कुल जिस तरह कम्प्रिहेंसिव उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया था, ये मैच भी इस्लामाबाद जीते।
तो बिल्कुल थोड़े सही से है। सेंसिबल हुए, वन वे क्या नाम ट्रैफिक चल रही थी पिछले 3-4 साल से। अब थोड़े से गेम प्लान, गेम को लेके चलने वाले सलमान अली आगा, ये जरा उन्होंने अच्छा किया। बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ भी- भी वन वे ट्रैफिक है और मैं भी इस्लामाबाद, मेरा तो आपने पहले ही डाल दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलिए प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपका पहले से ही पता अब ये देखना है आज के टॉस जीत के क्या करती है टीम, टॉस क्योंकि जीत ये के क्या मैच करते मुल्तान हैं। में। अच्छा ये मुझे ये बताइए कि पिछली बार हमने देखा था ड्यू फैक्टर नहीं था। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज देखेंगे ना क्लाउडी था ना। मैनेजमेंट की सोच क्या है। क्लाउडी था इसलिए ड्यू नहीं पड़ी। तो वैसे आपको क्या लगता है सिचुएशन देखे जो टीम टॉस जीतेगी क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि मुल्तान तो बैटिंग करेगा। इस्लामाबाद टॉस जीता तो बॉलिंग ही करेगी, अच्छा। क्योंकि उन्होंने चेस किया, वो उसी पे हाँ जाएंगे। उसी पे जाए। तो की प्लेयर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? मेरे ख्याल से रजवान है और रीज़ा और इस्लामाबाद से जिन्होंने दोनों ने परफॉर्म किया वो बड़ा है। ठीक है, शाहिद साहब आप क्या सोच रहे हैं? रिजवान ने पहले मैच में नहीं किया था स्कोर, और वो बड़ा और वो उसको, डिटरमिनेट हाँ। प्लेयर है। वो एक फेलियर को फिर दोबारा ओवरकम करता है और अच्छा करता है। ठीक है, योर की प्लेयर वासिद भाई, अब्बास आफरीदी, इफ्तिखार, ये आपके की प्लेयर हैं। वहाँ से शादाब और एक नज़र डाल लूँ अगर आप इजाज़त दें, एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी आजम खान ट्रांसमिशन में आजम खान का भी नाम लिया वासिद भाई ने। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीमुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।